उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे अपन तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको इंग्लिश में। तो आज अपन जिस चीज़ की बात करने वाले हैं ना, उसको कहते हैं राइटिंग अ सिंपल टेंस। Now we will talk about the writing of simple tense. Writing a simple sentence. मतलब अपनों को क्या करना है, साधारण वाक्य लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वाक्य लिखना है। बाकी मैं पहले ये बता दे रहा हूँ इसका ओवरव्यू, उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करना है अपने को, ठीक है। इन दिस क्लास या इन दिस लेसन यू विल लर्न, अपने को क्या पढ़ना है या क्या सीखना है, दो चीज सीखना है। पहला तो अपने को ये सीखना है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑर्डर इज मेकिंग अ सेंटेंस। द इम्पोर्टेंस of word order word order in making a sentence। इसका मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड ऑर्डर मैं बताऊंगा जब, इधर सुनो यार, उधर ध्यान मत दो, ठीक है। मैं पहले आपको बताने वाला हूं कि अपनों को इंग्लिश में जब सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ इंग्लिश की क्लासेस का। भी अपन ने या तो अपन ने ग्रामर स्टार्ट भी नहीं कर रहे हैं ना स्पोकन स्टार्ट कर रहे हैं। जनरली आपने चिन्हों के बारे में पढ़ा है या जनरल वे में अपन ने पढ़े हैं। अभी अपन डीप में पढ़ने जा रहे हैं, नॉर्मल है अभी ये। उसके बाद फिर डायरेक्ट देखो, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, किस तरीके से सेंटेंस मिलके बनते हैं। उसके बाद फिर अपन धीरे धीरे ग्रामर में जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे अपन काय की, स्पोकन की भी। तो सारी चीज़ें अगर आपने कंटिन्यू रहेगा ना ये क्लास में, तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि लगभग आपकी मतलब स्पोकन इंग्लिश कंफर्टेबल हो जाएगी। इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग यू विल डेफिनेटली यू विल स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। सो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो दोनों, अगर मतलब कहना चाहिए दोनों तरफ से अगर मेहनत होगी ना तो ये आप सीख पाओगे। अगर मैं यहाँ पे मेहनत करूंगा और आप बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो फिर कहीं नहीं सीखने वाले हो। तो सबसे पहले अपन बात क्या करने वाले हैं, आज सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। तो ध्यान दो अभी, तो मोबाइल बंद कर दो अभी। और उसके बाद दूसरा है रीअरेंज वर्ड करेक्टली टू क्रिएट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। रीअरेंज क्या है, वर्ड करेक्टली टू मीनिंगफुल सेंटेंस, फुल सेंटेंस। वर्ड ऑर्डर का मतलब होता है शब्द क्रम। पहले अपने को शब्द क्रम जमाना सीखना है। और दूसरा क्या चीज सीखना है आपको, देखो इंपॉर्टेंस मतलब महत्व, वर्ड ऑर्डर इन अ मेकिंग अ सेंटेंस। जब अपन क्या चीज सेंटेंस बनाएंगे ना तो वर्ड ऑर्डर सीखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और बाद में लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और बीच में क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो इसके बारे में मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद दूसरी क्या चीज पढ़ाने वाला हूँ, रीअरेंज वर्ड। मतलब आपको वर्ड को अरेंज करना है कि किस तरीके से, किस मैनर में आपको वर्डों को अरेंज करना है टू करेक्टली, जो कि सही हो, टू मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब वर्ड या सेंटेंस का मतलब भी निकले आपके, ठीक है। ये दो चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो हमेशा की तरह अपन क्या करते हैं, एक डब्बा बनाते हैं जिसको कहते हैं थिंकिंग बॉक्स या सोचने वाला डब्बा, तो वो बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप भी कंट्रीब्यूट करोगे, अगर आप शामिल होगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। आर्यन नहीं आया आज? थिंकिंग बॉक्स। आकाश
एक काम करते हैं, थोड़ी सी रिहर्सल से स्टार्ट करते हैं। खड़े हो, ठीक है। तो मैं एक सेंटेंस बोलना है, खड़े हो, एक सेंटेंस बोलना है और उसके बारे में आपको ये बताएगा, शिवम बताएगा कि आपने सब्जेक्ट कौन सा बोले, उसमें वर्ब कौन सा बोले और ऑब्जेक्ट कौन सा बोले। शिवम खड़े हो, ठीक है, उसकी तरफ देखना। तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे कोई भी एक जैसे कि क्लास चल रही है ना, मेरे को यहाँ पे बोलो कि दिस इज अ पेन, ऐसा बोलो। शिवम ये बताओ कि दिस इज अ पेन, इसमें सब्जेक्ट कौन सा था, वर्ब कौन सा था और ऑब्जेक्ट क्या था। मैंने बोला कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अब मेरे को बताओ, यहां पे तीन चीजों से मिलके बना है ये सेंटेंस। एक तो है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ सब्जेक्ट कौन सा है, दिस सब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है। उधर मत देखो, उधर की चीजें चलती रहेंगी, अपने को इधर देखना है, ठीक है। और ये क्या है, ये सब्जेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट पेन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये, सही बताए हो। अब वर्ब बताओ। बहुत बढ़िया यार शिवम, बढ़िया। बैठो। आकाश, तुमको तो पता ही होगा ये चीजें, एक बार खड़े तो हो, एक बार प्रैक्टिस करो। अच्छा, तुम्हें एक सेंटेंस बोलना है, अभिषेक बताएगा उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अभिषेक थोड़ा आगे आ जाओ यार, इतने दूर दूर क्यों रह रहा है। देखो, मैं मतलब ऐसा वो इसके लिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा वो लगे। अगर आप इस चीज में इन्वॉल्व हो गए ना, तो अपन को क्या है, कंफर्टेबल हो जाएंगे अपन समझने में। तो मेरे को यहाँ पे अगर रूम में देखे कुछ भी ऐसा एक सेंटेंस बताओ कि जो आपको लगता है, जैसा कि यहाँ पे बहुत सारी चेयर हैं, ऐसा बोलो, देयर आर लॉट्स ऑफ चेयर इन द क्लास, देयर आर अ लॉट्स ऑफ चेयर्स इन दिस क्लास। अभिषेक, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं जो इसने बोला है, तो हमें सिर्फ बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ट्राई करना, अगर बने तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बता रही हूं। देयर आर अ लॉट्स ऑफ चेयर इन द क्लास, या दिस भी लिख सकते हो, दा भी लिख सकते हो, दिस क्लास, CLAS। ये अपन थिंकिंग बॉक्स से स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको क्या है, चीजें अच्छी समझ में आएंगी, क्योंकि आपको भी मतलब कहने समझ में आएगा कि मैं बता क्या रहा हूँ। तो मेरे को ये बताओ अभिषेक कि देयर आर अ लॉट्स ऑफ चेयर्स इन दिस क्लास, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्या है, चेयर नहीं है ना यार सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में जिस चीज के बारे में बात होती है। मैंने कहा कि जो आर्यन है ना, वो पढ़ाई अच्छी करता है, तो किसके बारे में बात हो रही, पढ़ाई अच्छी करता है तो वो बात अलग है, आर्यन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर जिस चीज की बात हो रही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे क्लास की, ठीक है, बात हो रही है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, देयर आर से हो रहा है। तो यहाँ पे देयर आर जो है ना, सब्जेक्ट है। ये मैं थोड़ा सा डीप सेंस में अपन बढ़ेंगे जब बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या था, मतलब सब्जेक्ट क्यों कह रहा है। अभी जनरल वे में ये समझ लो कि सब्जेक्ट वो होता है जिस सेंटेंस में जिस चीज के बारे में बात होती है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। और यहाँ पे वर्ब बताओ कौन सी, यहाँ पे यार कोई जनरली मतलब कहना चाहिए क्रिया जिसको कहते हैं या वर्ब जिसको कहते हैं, वाली ऐसी वर्ब तो नहीं है। बाकी क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह अपन देख सकते हैं एक दो चीजों को। बाकी जो है वो ऑब्जेक्ट है, बाकी ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला ये है, ये जो सारी चीजें हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है। देयर आर, ये आर को कह सकते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, दो चीजें होती हैं वर्ब में भी, एक वर्ब होती है और दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती है। जो मेन वर्ब होती है ना, वो उससे पूरे वाक्य का मतलब क्रिया को बताती है, वो कि क्या चीज हो रहा है, चीज मतलब सेंटेंस में। और हेल्पिंग वर्ब होती है जो सिर्फ उसके लिए आती है, सेंटेंस को बनाने के लिए आती है, ठीक है। बैठो। तो थिंकिंग बॉक्स भी यही कह रहा है अपनों से
ये तो मैंने हल्का सा थोड़ी एक्टिविटीज करवा दी है, बाकी ये कह रहा है लुक अराउंड द रूम, मतलब रूम के अराउंड देखो अपने, लुक अराउंड द रूम दैट यू आर सिटिंग इन, जो जिस जगह पे आप बैठे हो वहां के आजू बाजू देखिए। ऑब्जर्व फॉर अ फ्यू मिनट्स, और ऑब्जर्व कीजिए कि फ्यू मिनट्स मतलब अवलोकन कीजिए आजू बाजू का क्या है वहां पे। और राइट अ 5 सेंटेंसेस, 5 सेंटेंस लिखिए जो चीज आपने ऑब्जर्व किए हो। सेंटेंस अबाउट व्हाट यू सी एंड व्हाट पीपल आर डूइंग, मतलब जो आपने देखा और लोग क्या कर रहे हैं वो आपको बताना है 5 सेंटेंस में। तो मैं आपकी हेल्प करता हूं इसमें। स्टार्टिंग करते हैं। आपका नाम क्या था? हाँ, मोहित। मोहित, लोग क्या कर रहे हैं बताना, हिंदी में बताओ, मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा इसको। क्लासरूम में स्टडी कर रहे हैं। PEOPLE, पीपल आर स्टडिंग इन क्लास। ठीक है, स्टडिंग, स्टडिंग ING काहे को लगाया पता है मैंने? क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहा है, ये कर ही रहे हैं अभी। ठीक है, और सम पीपल आर वॉचिंग मोबाइल, ऐसा ही बोल सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अभी मोबाइल में लगे हुए हैं। स्टडिंग क्लास। ठीक है, बैठो। स्मिथ, स्मिथ, स्मिथ नहीं आया, तो ये भाई का नाम क्या है? संदीप नाम है? प्रदीप नाम है। प्रदीप, मैं बोल रहा था खड़े होते क्या? मतलब आपने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व करे या लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुछ भी एक सेंटेंस जो आप बता पाओ, हिंदी में बताओगे तो ठीक है, और इंग्लिश में बताओगे तो और भी अच्छा है। फिर अंकिता बताएगी। यहाँ पे बहुत सारी चेयर हैं, एक मोबाइल है जो कैप्चर कर रहा है वीडियोस। ठीक है, ये मेरे पास लैपटॉप है। कुछ भी ऐसा बताओ, हिंदी में बताओ चाहे इंग्लिश में बताओ। मेरी बातों को रिपीट भी कर सकते हो आप चाहोगे। दिस इज माई फोन। आपके पास फोन है? दिस इज माई फोन। संदीप, अब थोड़ा सा अपन क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसमें, क्योंकि अपन जिस चीज की बात कर रहे हैं, काय की बात कर रहे हैं पता है? द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑर्डर। अपनों को वर्ड ऑर्डर समझना है। पहले सब्जेक्ट कौन सा था, वर्ब कौन सी थी, और ऑब्जेक्ट कौन सा था। मेरे को इसमें सिर्फ बता दो आपकी वर्ब कौन सी है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब रहे चाहे मेन वर्ब रहे, सिर्फ बता दो कि वर्ब कौन सी है। इस है ना, बढ़िया है, ये है वर्ब। क्या बात है संदीप, बैठो। प्रिंस, प्रिंस नाम है ना आपका? करण। करण, खड़े हो। आपको बताना है एक सेंटेंस, और मोहित बताएगा कि तुमने वर्ब कौन सी बोले हो, सब्जेक्ट कौन सा बोला है और ऑब्जेक्ट कौन सा बोला। दिस इज अ कैमरा। मोहित देखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज अ कैमरा। कैमरा। इसमें मेरे को बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट कैमरा। बिल्कुल। अच्छा, मेरे को ये तो आपने पहचान लिया कि ऑब्जेक्ट कैमरा है। जब आपको किसी को बताना रहे कि कोई भी वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसा है, तो आप इसकी अगर डेफिनेशन अपने वर्डों में जैसे भी आप बताते हो उसको, जैसा कि शिवम को तुम बताओगे यार ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेगा वो शिवम, तो कैसे बताओगे कि आप पहचान तो लिए हो, आप समझ भी रहे हो उस चीज को, तो कैसे बताओगे कि ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। मतलब आपको एक, हाँ, सबसे पहले सर सब्जेक्ट आता है, हाँ, इसके बाद में वर्ब आएगा, हाँ, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है। ऐसा क्यों? अच्छा, तो फिर ये बताना, कैमरा इज ब्यूटीफुल। अब देखो, मैंने तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट में रख दिया हूं, तो अब सब्जेक्ट इसमें कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैमरा है सर। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? कैमरा। कैमरा सब्जेक्ट है ना, मतलब आप ये बोल रहे हो कि सबसे लास्ट में जो आता है वो कैमरा होता है।
सॉरी, सब्जेक्ट लास्ट में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। नहीं सर, ऐसा ऐसा मतलब रूल नहीं है। बाकी क्या है देखो, मेन उसका पर्पस क्या होता है, जो जिस सेंटेंस में मतलब सेंटेंस में जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो क्या कहलाती है, सब्जेक्ट। और जो चीज हो रहा है मतलब जो चीज हो रहा है वो होती है क्रिया। और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन को पुट आउट करते हैं या मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आती है जो लास्ट में कॉर्नर होती है उसको चीज को कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, बैठो। दो सेंटेंस हो गए हैं। आपका नाम क्या था? हाँ, ईशांत। ईशांत ना? ईशांत, एक सेंटेंस बताओ। मोबाइल बंद कर दो यार। कोई भी बताओ, हिंदी से बता सकते हो, मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा अगर। चलो बैठो। अंकिता, खड़े हो। तुम एक सेंटेंस बताओ, ईशांत उसके बारे में बता देगा आपको। दिस इज व्हाइट बोर्ड ना? दिस इज ईशांत, आप बताओ इसमें कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, तीनों चीज बता दो आप। हाँ हाँ, ये ऑब्जेक्ट। ठीक, आप समझ गए आपकी मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। इसमें लिखा है लेट्स लर्न टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑर्डर इन अ मेकिंग ऑफ सेंटेंस। एक एग्जांपल है, द लिटिल बॉय इज हाइडिंग अंडर द टेबल। द लिटिल बॉय, यहां से पढ़ रहे हैं अपन, द LITT लिटिल बॉय, द लिटिल बॉय is hiding under the table, is hiding under the table। यो ठीक से दिमाग लगा रहा है ना, उसका फायदा क्या होगा पता है? जब टेस्ट लूंगा ना मैं इसका, कल या परसों, तो उसमें से 30 out of 30 मिल सकते हैं उसको। नहीं तो फिर 20-25 में रह जाते हो तुम लोग। What is a sentence about? And it is about the little boy. The little boy is a subject of the sentence. ये बोल रहा है the little boy। यहाँ पे जो है ना, ये क्या है? ये है सब्जेक्ट। ये पूरे जो सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट यही है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये एक हो गया। ठीक है, अगर अपन दूसरा एग्जांपल लें, क्या बोल रहा है? ब्राजील इज अ पॉपुलर ऑफ द गेम ऑफ फुटबॉल। ब्राजील इज पॉपुलर फॉर द is popular for the game of football, for the game of football। Foot। ये तो बाद में होगा। एक जनरली बात बताओ इम्पोर्टेंट, ब्राजील कहाँ पर पड़ता है पता है आपको? अमन, तुम्हें मालूम है ब्राजील कहाँ पड़ता है दुनिया के नक्शे में? देखो, तुम्हें दुनिया का नक्शा बना के बताता हूँ मैं, ठीक है? ये है यूएसए, ये है क्यूबा, मतलब ये पूरा पोर्शन है नॉर्थ अमेरिका। और यहाँ पे पड़ता है ये इतना बड़ा ब्राजील। और यहाँ से जाएंगे अपन तो ये यहाँ पे
ये अपना है अफ्रीका है, कुछ ऐसा है अफ्रीका। उसके बाद यहाँ से जाएंगे तो ये है अपना प्यारा भारत, यहाँ पे कुछ यहाँ से जाओगे ट्रैवलिंग करोगे वेस्ट की तरफ, सबसे पहले आएगा क्या, अफ्रीका, उसके बाद आएगा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में आप जाके देखोगे सबसे बड़ा, जो बड़ा बोल रहा हूँ मैं, सबसे लंबा की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो चिली पड़ जाएगा सबसे लंबा। सबसे बड़ा जो देश है ना वो है ब्राजील। बस इंफॉर्मेशन दे दिया मैंने नॉर्मली, कभी को पूछ ले आपसे कि कहाँ पड़ता है, कौन से कॉन्टिनेंट में, बता देना ब्राजील में पड़ता है। ब्राजील बोल रहा हूँ, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। तो ब्राजील इज अ पॉपुलर फॉर द गेम ऑफ द फुटबॉल। तो यहाँ पे मेरे को ये बताओ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कौन सा है, शिवम बताओ। ब्राजील जो है ना पॉपुलर है, मतलब फेमस है, द गेम ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल के लिए फेमस है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि सब्जेक्ट क्या है, कौन सा वर्ड है ऐसा कि जो सब्जेक्ट में काउंट करोगे आप, सिर्फ ब्राजील है कि ब्राजील इज पॉपुलर है, सिर्फ ब्राजील है ना, हाँ फिर क्या है, कंफ्यूज ही हो रहा है यार। देखो अगर इसको तुम काउंट करते हो साथ में ना तो वो क्या है, वर्ब आ जाती। ये मेन वर्ब नहीं है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब आ जाएगी। सिर्फ ब्राजीली है जो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक और एग्जांपल से बात क्लियर हो जाएगी मेरे हिसाब से। जस्टिस इज क्विक एंड फार, जस्टिस इज क्विक, QUICK, क्विक एंड फार। इसका मतलब क्या होता है, जस्टिस मतलब होता है न्याय, इज मतलब है क्विक एंड फार, क्विक भी है जल्दी भी है और दूर भी है, फार मतलब होता है दूर। तो इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, जस्टिस। ठीक, चलो ये समझ गया ना सब्जेक्ट क्या होता है। अब बैठो, अब मैं बता रहा हूँ एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज 3 पार्ट्स, मतलब हर एक कंप्लीट सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, सेंटेंस के, सॉरी। एवरी कंप्लीट sentence has three part. चलो यार ऐसा नहीं बनाते, कुछ अलग से बनाते हैं। पहला, दूसरा और ये तीसरा। द सब्जेक्ट, हाँ भैया यहाँ से लिखना है, ठीक है, तो स्टार्ट कर दो लिखना। फिर क्या है, सब्जेक्ट इज व्हाट एंड whom, what and whom a sentence is about, a sentence is about। दूसरा, the verb, action word, the verb क्या है, action word, the word, the object, हल्ला मत करो यार। The object tell us about something about the subject। जो ऑब्जेक्ट होता है टेल अस, जो हमें बताता है, टेल मतलब बताना, अस मतलब हमें, टेल अस अबाउट समथिंग, अबाउट मतलब के बारे में, समथिंग मतलब कुछ, अबाउट समथिंग द ऑब्जेक्ट के बारे में, द
ऑब्जेक्ट। तो ये इसकी मतलब समझ लो परिभाषा है कि क्या है ये। द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बोलता है? द सब्जेक्ट इज व्हाट, वह क्या है? वूम, मतलब जिसके बारे में बता रहा है। द सेंटेंस इज अबाउट, सेंटेंस जिसके बारे में बताता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है? ये एक्शन वर्ड होता है, काम, किसी भी सेंटेंस में काम होने का बोध होता है या कोई भी काम की बात आती है जो एक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? वर्ब। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? टेल अस अबाउट समथिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। टेल अस, हमें बताता है। समथिंग अबाउट ऑब्जेक्ट, किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। कौन? सॉरी, ऑब्जेक्ट लिख दिया क्या? सब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट हो गए थे यहाँ पे। द ऑब्जेक्ट टेल अस अबाउट समथिंग द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। साइड हो जाता हूँ, इसको पुश कर दूंगा जब तक।